दूसरे बूढ़े ने कहा, हे दैत्यराज, ये दोनों काले कुत्ते मेरे सगे भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय हम तीनों भाइयों को 3000 अशर्फियाँ दी थी। हम लोग ने उस मुद्राओं से व्यापार चलाने लगे। मेरे बड़े भाई को विदेशों में जाकर व्यापार करने की इच्छा हुई, तो उसने अपना सारा माल बेच डाला और जो वस्तुएं विदेशी में महंगी बिकती थी उन्हें यहाँ से खरीद कर व्यापार को चल दिया। इसके लगभग 1 वर्ष बाद मेरी दुकान पर एक भिखमंगा आकर बोला, भगवान तुम्हारा भला करे। मैंने उस पर ध्यान दिए बगैर जवाब दिया, भगवान तुम्हारा भी भला करे। उसने कहा कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैंने उसे ध्यानपूर्वक देखा और फिर उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोया। मैंने कहा, भैया, मैं तुम्हें ऐसी दशा में कैसे पहचानता? फिर मैंने उसके परदेश के व्यापार का हाल पूछा तो उसने कहा कि मुझे इस हाल में देखकर क्या पूछ रहे हो। फिर मेरे जोर से पर उसने मुझे सारी विपदाएं बताई जो उस पर पड़ी थी और बोला कि मैंने संक्षेप ही तुम्हें सब बताया है। इससे अधिक विस्तार से बताऊंगा तो मेरा भी दुख बढ़ेगा और तुम्हारा भी। उतनी बातें सुनकर मैं अपने सभी काम भूल गया। मैंने उसे स्नान कराया और अच्छे वस्त्र मंगाकर उसे पहनाया। फिर मैंने अपना हिसाब देखा तो मालूम हुआ कि मेरे पास 6000 रुपये हैं। मैंने 3000 रुपया अपने भाई को देकर कहा कि तुम पिछली हानि भूल जाओ और इन 3000 से नए सिरे से व्यापार करो। उसने रुपयों को शहर से लिया और नए सिरे व्यापार करने लगा और हम सब लोग पहले की तरह रहने लगे। कुछ दिनों बाद मेरे छोटे भाई की इच्छा हुई कि विदेश जाकर व्यापार करे। मैंने उसे बहुत मना किया, लेकिन उसने मेरी बात न मानी और अपना सारा माल बेचकर वस्तुएं खरीद ली जो विदेशों में महंगी मिलती है। फिर उसने मुझसे विदा ली और एक करवा के साथ जो विदेश जा रहा था रवाना हो गया। 1 वर्ष के बाद मेरे बड़े भाई की तरह वह भी अपनी सारी जमा पूंजी गंवाकर फकीर बनकर मेरे पास वापस आया। मैंने बड़े भाई की तरह छोटे भाई की सहायता की और उस वर्ष जो 3000 रुपये मुझे व्यापार में लाभ के रूप में मिले थे उसे दिए। वह भी नगर एक दुकान लेकर पहले की तरह व्यापार करने लगा और सब कुछ पहले की तरह ठीक ठाक चलने लगा। कुछ समय बीता था कि मेरे दोनों भाइयों ने मुझसे कहा, हम सभी लोग विदेश जाकर व्यापार करें। पहले मैंने इनकार किया और कहा कि तुम लोगों ही विदेश जाकर व्यापार का लाभ हुआ जो मुझे भी बाहर चलने को कह रहे हो। तब दोनों मेरे साथ बहस करने लगे और कहने लगे कि कौन जाने इस बार तुम्हारा भाग्य और तुम्हारी व्यापार बुद्धि ही है, हम दोनों की तकदीर जाग जाए और हमारे सारे सपने पूरे हो जाए। मैंने फिर इनकार कर दिया, लेकिन ये मेरे पीछे पड़े रहे, यहाँ तक कि इसी बहस में 5 वर्ष बीत गया और इसकी अवधि में उन्होंने मेरी जान खा डाली। तंग आकर मैंने उसकी बात मान ली। मैंने व्यापार के लिए आवश्यक वस्तुएं मोल ले ली। उसी समय मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे भाइयों ने मेरा दिया हुआ धन खर्च कर डाला है और उनके पास कुछ नहीं बचा। मैंने इस पर भी उससे कुछ नहीं कहा। उसने उस समय मेरे पास 12,000 रुपये थे। 12,000 रुपये थे। उसमें से आधा धन मैंने दोनों को दे दिया और कहा कि भाइयों, बुद्धिमानी और दूरदर्शिता इसी में है कि हम अपना आधा धन व्यापार में लगाएं और आधा अपने घर में छोड़ जाएं। अगर तुम दोनों की तरह इस बार भी हम सबको व्यापार में घाटा हो तो उस समय घर में रखा हुआ धन काम आएगा और हम लोग उसे व्यापार में लगाकर अपना काम चलाएंगे। चुनांचे मैंने उन्हें 3-3 हजार रुपये दिए और इतनी सारी राशि अपने लिखी रखी हुई अपने बाकी 3,000 रुपये अपने घर में एक गहरा गड्ढा खोदकर उसमें दबा दिया। फिर हमने व्यापार की वस्तुएं खरीदी, जहां जहाज पर सवार होकर एक अन्य देश के निकल गए। 1 महीने बाद हम कुशलतापूर्वक एक नगर में पहुंचे और व्यापार आरंभ किया। हमें व्यापार में बहुत लाभ हुआ। फिर हमने उस देश की बहुत सी अच्छी वस्तुएं अपने देश में बेचने के लिए मध्यव्यय से मोल ले ली। जब हम उस स्थान पर लेन देन कर चुके हैं और जहाज पर वापस आने के लिए तैयार हुए तो एक अत्यंत सुंदर स्त्री फटे पुराने कपड़े पहने हुए मेरे पास सामने आई।
उसने ज़मीन पर गिरकर मुझे सलाम किया, मेरा हाथ चूमा और मुझसे निवेदन किया कि मेरे साथ विवाह कर लो। मैंने इस बात को उचित न समझकर इनकार कर दिया, लेकिन वह गिड़गिड़ाती और मिन्नतें करती रही। अंत में मुझे उसकी निर्धनता पर दया आ गई। मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार करके उसके साथ विविधता विवाह कर लिया और उसे अपने साथ जहाज पर चढ़ा लिया। मैंने रास्ते में देखा कि वह केवल सुंदरी ही नहीं, अत्यंत बुद्धिमती भी है। इस कारण मैं उसे बहुत प्रेम करने लगा। किंतु मेरे इस सौभाग्य को देखकर मेरे दोनों भाई जल मरे और मेरी जान के दुश्मन हो गए। उनका विद्वेष यहाँ तक बढ़ा कि एक रात जब हम दोनों सो रहे थे, उन्होंने हमें समुद्र में फेंक दिया। मेरी पत्नी मेरे जैसे कोई अलौकिक शक्ति थी। ज्यों ही हम दोनों समुद्र में गिरे, वह मुझे एक द्वीप पर ले गई। जब प्रभात हुआ तो उसने मुझे बताया कि मेरे कारण ही तुम्हारी जान बची है। मैं वास्तव में परी हूँ। जब तुम जहाज पर चढ़ने लगे तो मैं तुम्हारे यौवन और सौंदर्य को देखकर तुम पर मोहित हो गई थी और तुम्हारे साथ प्रणय सूत्र में बंधना चाहती थी। मैं तुम्हारी सही दशा की प्रशिक्षा भी लेनी चाहती थी। इसलिए मैं फटे पुराने कपड़े पहनकर भिखारियों की भांति तुम्हारे सामने आई। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुमने मेरी इच्छा पूरी की। तुमने मेरे साथ जो उपकार किया उसे ऋण होनी चाहती हूँ, किंतु मैं तुम्हारे भाइयों पर अत्यंत कपित हूँ और उन्हें जीता नहीं छोड़ूंगी। उसकी बातों सुनकर मुझे घोर आश्चर्य हुआ। मैंने उसका बड़ा एहसान माना और अत्यंत दीनतापूर्वक कहा कि तुम मेरे भाइयों को जान से न मारो। यद्यपि उन्होंने मुझे बड़ा कष्ट पहुंचाया है, तथापि मैं यह नहीं चाहता कि उसे ऐसा कठोर दंड दिया जाए। मैं जितना ही अपने भाइयों की सिफारिश करता हूँ, उतनी में पूरी क्रोध उन पर बढ़ाता जाता था। वह कहने लगी, मैं यहाँ से उड़कर जाऊंगी और उन दुष्टों समेत उनके जहाज को डूबो। परमेश्वर की सौगंध देकर कहा कि तुम उन्हें इतना कड़ा दंड न देना। सज्जनों का काम यही है कि वे बुराई के बदले भलाई करें। तुम अपना क्रोध से ठंडा करो। यदि तुम उन्हें दंड ही देना चाहो तो मृत्यु दंड के अतिरिक्त जो दंड देना चाहो दे दो। मैं उसे इस तरह समझा बुझा और मना रहा था कि उसने एक क्षण में मुझे उड़ाकर मेरे मकान की छत पर पहुंचा दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गया। मैं छत से उतरकर घर के अंदर आया। फिर मैंने गड़े से अपने दबाए हुए 3000 रुपये निकाले और दुकान में जाकर फिर कारोबार करने लगा। जब मैं दुकान से घर वापस आया तो मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मकान के अंदर तो काले कुत्ते मौजूद हैं। मुझे देखकर वे दूर हिलाते हुए मेरे पास आए और मेरे पाँव पर सर रख कर लौटने लगे। उसी समय वह परी मेरे घर आई, मुझसे बोली कि इन कुत्तों को देखो और घबराना नहीं, ये तुम्हारे दोनों भाई हैं। यह सुनकर मेरा तो खून ही खुल गया। मैंने दुखी होकर परी से कहा कि ये कुत्ते मेरे कहने पर तुम्हारे जहाज को माल अशबाब समेत डुबो दिया और तुम्हारे भाइयों को 10 वर्ष के लिए कुत्ता बना दिया। यह कहकर परी अंतर्ध्यान हो गई। जब 10 वर्ष व्यतीत हो गए तो मैं अपने भाइयों को साथ लेकर इधर आ निकला और इस व्यापारी तथा इस हिरनी वाले वृद्धा को देखकर यहाँ रुक गई। यही मेरी कहानी है। हे दैत्यराज, आपको यह कहानी अद्भुत लगी या नहीं? दैत्य ने कहा, वास्तव में तेरी आपबीती बड़ी अद्भुत है। मैंने व्यापारी से अपराध का 2/3 भाग भी माफ करा दिया। इस पर तीसरे बूढ़े ने इन दोनों की तरह दैत्य से कहा कि अब मैं भी अपना वृत्तांत आपसे कह रहा हूँ। यदि आप इसे भी अशुद्ध पाएं तो कृपया व्यापारी के अपराध का बाकी 3/4 भाग भी क्षमा कर दें। दैत्य ने यह बात भी स्वीकार कर लिया और बोली कि ठीक है, अपना कहानी और सुनाओ।